हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? तो ठीक है बच्चों, आरंभ बैच में लेकर आ रहा हूँ। कौन सा बैच? आरंभ बैच। आरंभ बैच लेके आ रहा हूँ बच्चों, जो क्लास 10 के लिए रहेगा, जो कि क्लास 10 के लिए रहेगा। अगर अब बच्चों कहोगे सर इसकी फीस कितनी होगी, तो बच्चों इसकी नो फीस, ठीक, ओनली फ्री। पूरी सीरीज, पूरी जितनी भी साइंस की सब्जेक्ट हैं और मैथ भी है, पूरी आपको चलेगी। वो भी पूरी फ्री रहेगी, आपको 1 रुपये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पूरी फ्री। और आरंभ बैच में पूरा एक सीरीज वाइज क्रम चलेगा। तो उसी आरंभ बैच का आज पहला लेसन है। आरंभ बैच का पहला लेसन है। तो पहले लेसन में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के पहला लेसन, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आरंभ बैच का रसायन विज्ञान का पहला लेसन है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ऐसे आपको क्रम चलता रहेगा। तो देखेंगे कि अभिक्रिया क्या होती है बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया से पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया क्या होती है। किसी भी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें ठीक है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन अगर ये दोनों होकर होता है तो उसको हम कहेंगे अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, उससे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, समझ में आ गया होगा। चलो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आरंभ बैच है आपका, प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल ये फ्री क्लासेस है, फ्री, आपको A to Z और एग्जाम के लिए पूरा प्रॉपर बताया जाएगा। चलो अच्छा, इस बात में तो पहला है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं तो पता हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे हैं? रसायन में केमिस्ट्री में आ गए हैं। अब रसायन क्या होता है? जो क्रिया हो रही है वो हमको दिखाई न दे। देखिए किस प्रकार से बदल रहा है वो हमको नहीं दिखाएगा, लेकिन हम एक तरह से मान लेते हैं। ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहेंगे? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, रिबन सभी लोग जानते हैं जो कि लगा रहता है रिबन। तो उसी तरह से मैग्नीशियम का रिबन होता है। जब मैग्नीशियम का रिबन क्या है? इस वायुमंडलीय दाब में, वायु की उपस्थिति में, वायुमंडल में इस वायु की उपस्थिति में, वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए बच्चों, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का होना
बहुत ही जरूरी होता है। तो ऑक्सीजन के उसके वायु की उपस्थिति में हम जलाएंगे रिबन को, एक क्या है, बहुत ज़्यादा क्या प्रकाश निकलता है, प्रकाश के साथ जब वो जल जाता है तो एक सफ़ेद चूड़ प्राप्त होता है, जिसे यहाँ पर लिख देंगे Mg प्लस O2। O2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि O2 क्या है, गैस है, ये आपका सॉलिड है, तो बन जाएगा Mg, वो बन जाएगा, और ये भी आपका सॉलिड ही रहेगा। ठीक है, इसको बैलेंस यहाँ से कर देंगे। जैसे यहाँ पे ले लेंगे NaCl2, अब ये बन जाएगा आपका NaCl बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन, जब 2 करेंगे 2 हो जाएगा, और इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे। तो यह है आपका क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इसको हम कहते हैं नमक, जो हम लोग खाते हैं बच्चों, नमक जो हम लोग क्या करते हैं, नमक को प्रयोग करते हैं या खाते हैं। ऐसे ही ले लेते हैं, यहाँ पर H2 ले लेते हैं और प्लस O2 ले लेते हैं, और यह बना लेगा जल, बना लेगा बच्चों, क्या बना लेगा, जल बना लेगा। तो समझ में आ गया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम बताएं, आगे चलें। चलो हो गया होगा। अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया है, तो यहीं पर आगे बढ़ा देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, ये दूसरी हेडिंग है कि पहचान। अब हम कैसे पहचानेंगे कि नहीं ये रासायनिक अभिक्रिया है, कैसे पहचानेंगे कि नहीं ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए इसके निम्न भाग होते हैं। क्या होते हैं, निम्न भाग होते हैं। तो पहला है अवस्था में परिवर्तन। क्या, जो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक। अवस्था में कैसे परिवर्तन, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि ये चौक है, अभी ये ठोस है, अगर इसको हम पानी में डाल देते हैं तो ये पानी में जैसे जाएगा भीगेगा, मान लो ये घुल गया, अगर ये पानी में ये घुल गया, पहले से ठोस था, ये तो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया बच्चों। किसमें, लिक्विड में। या कोई भी पेपर है, यहाँ पे पेपर है कि नहीं, चलो पेपर नहीं है, पेपर जो कागज होता है, उस कागज क्या है, वो क्या सॉलिड में है, लेकिन जैसे ही उसको हम जलाएंगे उसकी अवस्था क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि वो पहले लिखने के लिए उपयोग होती थी, जलने के बाद वो क्या होता है, एक कार्बन के रूप में बदल जाता है, ये काला सा हो जाता है, जिससे हम कहते हैं गांव की भाषा में राखी। क्या कहते हैं, राखी। वो बांधने वाली कलाई पर राखी नहीं बच्चों, वो जो राखी होती है। ठीक है, पहले जैसे मान लो कि यहाँ पर Mg के ले लेते हैं, अब जस्ट पढ़ के आए हैं, तो Mg सॉलिड है, Mg क्या है बच्चों, सॉलिड है, और ऑक्सीजन ये तो गैस है, ऑक्सीजन गैस। अब ये दोनों जुड़ेगा तो मिलकर बना लेगा 2MgO। अब ये सॉलिड हो गया। ऑक्सीजन क्या था, गैस, ये जैसे जुड़ा ऑक्साइड बना लिया, लेकिन अवस्था क्या हो गई इसकी, चेंज हो गई, चेंज हो गई कि नहीं। ऐसे ही और सारे अभिक्रिया होती है, जिस पहले क्या थी और फिर वो क्या है, बाद में क्या हो जाती है। और इस तरह से दूसरा है, ठीक है, रंग में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अब बच्चों ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया को पहचान के लिए उसका रंग भी बदलता है। कैसे, जैसे अगर आप नील ले लिए और पानी में 2 बूंद डाल दे, नील पूरा नील हो जाता है, लेकिन वहीं पर कोई भी एक रासायनिक केमिकल ले लेते हो, जिसे उसमें जैसे डालोगे उसका कलर ही चेंज हो जाता है, जैसे उसका ही कलर चेंज हो जाएगा, वह क्या है आपका रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि जैसे मान लो कि वो पहले नीला था, वह फिर से क्या पानी की तरह बन गया। जैसे बच्चों अगर कोई कपड़े पे अगर दाग लग जाती है, किसी चीज में छोड़ाते हैं ना, मतलब वो दाग लगा था उस कलर पर, जैसे वो छूट गया, उस कलर क्या पुनः वापस आ गया ना, तो यही होता है रंग में परिवर्तन। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं कि CuSO4 और प्लस Fe, जब इसके विलयन में, मतलब कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम कुछ आयरन का जब टुकड़ा डाल देंगे, कुछ आयरन की जब हम टुकड़े डाल देंगे, तो ये तो था पहले कैसा,
नीला, पहले क्या थे, ठीक है, हल्का हल्का नीला था। जैसे ही हमने इसमें आयरन का कुछ टुकड़ा या कुछ छड़ डाला, ये ऐसे ही बन गए, FeSO4 बन गया, प्लस Cu बाहर हो जाएगा, और इसका कलर जो क्या होगा, हल्का हरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, इसका हल्का हरा हो जाएगा। तो ये कैसे रंग में क्या हो गया, बदल गया, रंग में बदल गया। तो ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो हो गया होगा, ठीक है बच्चों, चलो मिटा देते इसको। अब तीसरी, अब क्या है, गैस का उत्सर्जन। क्या बच्चों, गैस का उत्सर्जन। अब गैस का उत्सर्जन कैसे होगा बच्चों, कोई दो चीज जब हम आपस में मिला रहे हैं तो उसका जो क्या है, उसमें से कुछ गैस निकलती हो। एक मिनट बच्चों, तो देख ले, ठीक है बच्चों। तो ये गैस का उत्सर्जन कैसे होगा, जब कोई चीज दो चीज आपस में मिल रही है, उसमें कुछ गैस निकल रही हो, तो उसी को क्या कहेंगे, गैस का उत्सर्जन। क्या कहेंगे, गैस का उत्सर्जन कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, क्या कहते हैं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं जिंक प्लस HCl। क्या ले लेंगे, जो HCl ले लेंगे, और जब HCl ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा ZnCl बन जाएगा, प्लस H बन जाएगा। और जो हाइड्रोजन गैस है तो बाहर निकल रही है, लेकिन यह अभी क्या है हमारा, सही है, सही नहीं है। ठीक है, इस कैसे सही नहीं है इसको हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल में हम बता देते हैं। इसको 2 कर लेंगे, और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 हो जाएगा। ये कैसे होगा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसी, यहाँ पे ले लिया जिंक, और यहाँ पे ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, और यहाँ पर Zn जिंक लेंगे, और यहाँ पर चेंज कर लेंगे, H2SO4 कर लेंगे, ZnSO4 हो जाएगा, प्लस H2 हो जाएगा। इसमें गैस क्या हो गई, जो हाइड्रोजन गैस है बच्चों क्या है, बाहर निकल रही है। कौन सी गैस, बाहर की ओर निकल रही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों तो इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन गैस है वह क्या है, बाहर मुक्त हो रही है। देखिए बाहर गैस क्या है, निकल रही है। चलो क्लियर बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, और हमारे साथ साथ क्या है, नोट्स भी बनाते चलिए। नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा ही आपको ही मदद मिलेगी, परीक्षा में खोजना नहीं पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। अब अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरण। क्या है बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होता है। कोई अगर ज्ञान जो कि टीचर है पूछ रहे हैं रासायनिक समीकरण क्या है, तो क्या है, किसी भी तत्व या यौगिक को उसके संकेत या प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है उसे रासायनिक समीकरण, क्या है बच्चों, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्योंकि अब इसमें हम जोड़ सकते हैं कि और कुछ यौगिकों का नाम लिखना संभव नहीं, मतलब क्या कठिन होता है। जिससे अब बहुत सारा कोई यौगिक बड़ा सा नाम आ गया तो उसका नाम हम नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए हम इस
रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं उसका सूत्र ही लिख लेते हैं। जैसे सिंदूर, फिक्ट्री, ये जितने इसके हम क्या इसको हम बारे में लिखेंगे, इसका सीधा रिएक्शन बन जाएगा? नहीं बनेगा। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ठीक है, बेंजल डिहाइड हो गया, नहीं, इसकी अभिक्रिया हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इसका हमको कोई इसका क्या सूत्र या उसका जो संकेत किसे दर्शाते हैं, अगर हमको ये नहीं पता होगा तो हम क्या है तब तक क्या है रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या है रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम तत्व की बात करें तो यहाँ पर तत्व आपके बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर Na हो जाएगा, Na हो जाएगा, Cl हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, Fe हो जाएगा, और आपका निकिल हो गया, Yr हो गया, ये तमाम चीज़ें आपकी हाइड्रोजन सब हो गया। यौगिक की अगर हम बात करें यौगिक की तो यौगिक में HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाए, H2SO4 हो जाएगा, कामा उसके बाद NaCl हो जाएगा, कामा उसके बाद Na2CO3 हो जाएगा। इस तमाम चीज़ें हैं। तो इसको क्या जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सीधा लिखेंगे HCl लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं H2SO4 लिख देंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl लिख देंगे, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट उसी तरह Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट सूत्र होता है NaHCO3 होता है। तो बच्चों तो आप लोग को यह आज का आरंभ बैच का यह पहला क्लास थी। तो आप लोग को यह क्लास कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका डेली क्लास चलता रहेगा। आपको जो है 9 बजे तक क्लास क्या है रेगुलर सुबह मिल जाएगी, 9 बजे तक सुबह डेली क्लास मिलेगी आपको। तुमको ये समझ में आ गया होगा। चलो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।